हाय गाइस, द डिवाइन विस्पर 888 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए एक न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे जब भी देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट जरूर करेगी। जितना रेजोनेट करती है आपको उतना ही लेना है, बाकी स्किप कर देना है। आपके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए, ढेर सारी ब्लेसिंग्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी तरफ से, डिवाइन एंजल्स की तरफ से ढेर सारी ब्लेसिंग, ढेर सारी हीलिंग मैं आपकी तरफ सेंड करती हूँ। बहुत बहुत खुश रहें, स्वस्थ रहें, माँ महालक्ष्मी की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, ऐसी ही प्रार्थना मैं हमेशा हमेशा आपके लिए करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, इस रीडिंग को आप एक गाइडेंस के तौर पे भी देख सकते हैं। ज़बरदस्ती इस रीडिंग के सारे पॉइंट्स को अपने ऊपर फिट इन करने ना करें, क्योंकि जितने आपको नेचुरली मैच करते हैं उतना ही आपको लेना है, बाकी स्किप कर देना है। तो चलिए देखते हैं क्या जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी। मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ गाइड मी। जय हो बजरंग बली, जय हो बजरंग बली। डेथ, नाइट ऑफ सोर्ड्स, हर हर महादेव, हर हर महादेव, प्लीज़ गाइड मी। ओके, द टावर। ओ अच्छा, ठीक है, प्लीज़ गाइड मी। ओ 6 ऑफ swords, ओके, प्लीज़ गाइड मी डिवाइन एंजल्स। व्हाट एल्स डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी, प्लीज़ गाइड मी। ओके, द एम्परर, ओके, ओ इतने सारे कार्ड, ओ माय गॉड। तो हम नहीं लेंगे इन सारे कार्ड्स को। डिवाइन प्लीज़ 1 बाय 1 कार्ड्स दीजिए, इतने सारे कार्ड्स मत दीजिए। द हायरोफेंट, ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, जजमेंट। 2 दिन से मेरे रीडिंग में ना जस्टिस जजमेंट, जस्टिस जजमेंट बताइएगा, बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा होगा। द चैरियट, ओके, इसको यहीं पे रखते हैं। जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे मुझे एनर्जी फील हो रही है ना, कोई आपकी लाइफ से यूनिवर्स ने, डिवाइन ने यहाँ पे यहाँ हनुमान जी की एनर्जी, माँ काली की एनर्जी आ रही है, बहुत ज़्यादा मुझे फील हो रही है। एक शक्ति की पावर, हनुमान जी की पावर यहाँ पे। कौन यहाँ पे कोई ऐसा इंसान आपके जीवन में है जो आपकी ज़िंदगी से झटक दिया गया, ईश्वर ने उसे झटक के बाहर निकाल दिया। पैरों में बेड़ियां पड़ने वाली हैं कोई बहुत ही ऐसा इंसान, अच्छा इंसान नहीं है आपकी लाइफ में, जिसे यूनिवर्स ने खुद झटक दिया आपकी लाइफ से, जिसके कारण आप बहुत दुख पा रहे थे। बार बार आपकी लाइफ में टावर मूवमेंट आ रहा था। कोई ऐसा इंसान से, किसी ऐसे इंसान से आप जुड़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा आपका कोई करीबी हो सकता है, आप मेल फीमेल कोई भी हो सकते हैं। आप एनर्जी की रीडिंग मैं कर रही हूँ, जेंडर आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, मैं जेंडर की रीडिंग नहीं कर रही हूँ। तो आपको जो मैच करता है वैसा ही आप ले लीजिएगा। किसी को यूनिवर्स ने झटक के किनारे कर दिया है आपके लाइफ से, एक झटके से निकाल के बाहर कर दिया है। इस इंसान की वजह से, ये जो आपकी लाइफ में जुड़ा हुआ इंसान है, ये पैसे का लालची हो सकता है। इस समय ये इंसान बहुत पॉवर्टी में गुजर रहा है, इसके पास पैसे नहीं है, कहीं पे ये बेड़ियों में जकड़ा, हो सकता है ये जेल में हो। यहाँ पे मुझे बहुत तगड़ी एनर्जी आ रही है, सबके लिए नहीं होगा, किसी किसी के लिए, या फिर कहीं उल्टा लटका हुआ, या फिर कहीं ऐसी जगह पे जहाँ से खुद से निकल के नहीं आ सकता, इसे आपकी मदद चाहिए। तो इस इंसान की वजह से, ये इंसान इतना लालची पैसे का था, इसके पास पैसे थे लेकिन फिर भी इसका लालच इसका पीछा नहीं छोड़ रहा था। 5 ऑफ पेंटिकल्स,
आज इस इंसान के जीवन में एक पॉवर्टी है, पैसे नहीं है, पैसे के लिए ही इसके जीवन में टावर मूवमेंट आया, किसी से इसकी दुश्मनी हुई, ये हो सकता है ग्रुप ऑफ पीपल कोई हो या एक दो लोग हों, कोई भी है, ऐसा टावर मूवमेंट आया कि इसकी पूरी फैमिली बिखर गई, इसका घर हो सकता है किसी ने छीन लिया, इसकी गाड़ी छीन ली, इसका घर छीन लिया, कोई ऐसा मूवमेंट इसके जीवन में टावर मूवमेंट आया, इसका सब कुछ बना बनाया बिखर गया, बिजलियां गिरी, आग लग गई इसके जीवन में, इसके लाइफ में बहुत बुरी कंडीशन इसने देखी है अपने लाइफ में। इसके लालच का फल ये टावर मूवमेंट है। इस समय भी ये इंसान एक ऐसी जगह पे फंसा हुआ है, एक पॉवर्टी का सामना कर रहा है, भुखमरी का, यानी कि इसके जीवन में पैसे की तंगी बहुत ज़बरदस्त है। हो सकता है ये ऐसी हालत में, ऐसे फटेहाल ये इंसान हो चुका है, ऐसा लग रहा है इसके जीवन में लाइफ टाइम जो इसने गलत काम किए उस सारे कर्मों की सज़ा एक साथ इसे मिल रही है। यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। अगर इसके पास थोड़े बहुत पैसे हैं भी तो वो हॉस्पिटल्स में जा रही है, या इसकी बीमारी, ये बीमार हो सकता है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कोई हेल्थ इश्यूज़ इसे बहुत बड़ी है, ये भी एक टावर मूवमेंट के रूप में आया है। कोई ऐसे हेल्थ इश्यूज़ जो काफ़ी खतरनाक हो सकती है, जो एक टावर बन के इसके जीवन में बिजली बन के गिरी है, तो जिसके कारण आप बहुत सफ़र कर रहे थे इस इंसान की वजह से। बार बार टावर मूवमेंट्स आ रहे, एक साइकिल में, एक लूप में आप घूम रहे थे बार बार। इस इंसान की हरकतें सुधरने का नाम नहीं ले रही थी। कहीं पे यूनिवर्स ने इस इंसान को स्टक कर दिया है, मेंटल जेल में कैद कर दिया है, या फिजिकल जेल भी हो सकती है इसको। तो ये मैंने पूछा था कौन सा इंसान है, ये आपका बहुत करीबी कोई हो सकता है। पैरों में बेड़ियां पड़ने वाली हैं इसके, ये कभी भी आपके तरफ लौट के नहीं आ सकता, यूनिवर्स इसे आने नहीं देंगे। इस इंसान की वजह से आपकी बहुत ज़्यादा लोगों में बुराई हुई है, लोगों ने आपको भी बुरा भला कहा है बहुत ज़्यादा, जबकि आप एक बहुत स्पिरिचुअल इंसान हैं, बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल, बहुत नॉलेज आपके पास हो सकती है, बहुत ज़्यादा डाउन टू अर्थ इंसान हो सकते हैं। माँ काली, हनुमान जी की बहुत सारी ब्लेसिंग है आपके ऊपर, पर इस इंसान की वजह से आपकी बहुत बेइज्जती हुई है। अब इस सिचुएशन की यूनिवर्स डेथ करने वाले हैं, यानी जो आपके लाइफ में टावर मूवमेंट आपको झेलना पड़ा इस इंसान की वजह से, इसे यूनिवर्स ने झटक दिया। ये आपके लाइफ से जा चुका, नहीं गया है तो बहुत जल्दी इसे निकाल दिया जाएगा। वैसे यूनिवर्स ने झटक दिया है। लीगली हो सकता है आप इसके साथ डिवोर्स हो, कहीं इंसान फंसा हुआ है, जब ये लौट के आएगा आपका इसके साथ डिवोर्स हो सकता है। जजमेंट एक फरमान ईश्वर ने, बहुत अति का अंत हो गया था, अति का अंत करना ही था, इसीलिए यहाँ पे एंजल्स के द्वारा एक ऐसा फरमान सुनाया गया कि इसे कहीं ना कहीं कैद कर दिया गया है। और ये बीमार है, इसके पास पैसे की तंगी है, हो सकता है कोई छोटा मोटा एक्सीडेंट भी इसका हुआ हो, ऐसा लग रहा है। और ये इंसान बहुत एग्रेशन में है, ये जैसे ही उस कैद से छूट के आएगा ना, ये आपकी तरफ बहुत एग्रेशन में बढ़ता हुआ मुझे दिख रहा है। अगर इसका बस चले तो सीधे आपका डेथ कर दे, क्योंकि इसे आपसे बहुत नफरत है, इस इंसान से। और आप पूछेंगे नफरत क्यों? क्योंकि आपने इस इंसान को हमेशा इसका असली चेहरा दिखाया है, हमेशा इसकी कमियों को गिनाया है, और ये ईगोइस्टिक इंसान कभी अपनी कमियों की तरफ देखना नहीं चाहता। ये बहुत बड़ा कोई, मुझे ऐसा लग रहा है ये कोवर्ट नार्सिसिस्ट हो सकता है। जिसको आपने कमी दिखाई ना, इसने उसे एकदम से दुश्मनी के तौर पे अपने अंदर रख लिया। आपकी यहाँ पे शिव शक्ति की ऊर्जा यहाँ पे बैलेंस होती हुई मुझे नज़र आ रही है। शिव भक्त हो सकते हैं आप, काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन हो सकते हैं। यिन एंड यांग एनर्जी आपके यहाँ पे बैलेंस हो रही है। क्राउन चक्र आपका एक्टिवेट होता हुआ मुझे दिख रहा। हो सकता है आपको चक्कर आ रहे हो इस समय रह के, हो सकता है सिर में दर्द हो रहा हो, तो यहाँ पे आपका क्राउन चक्र एक्टिवेट हो रहा है। क्या काला है, क्या गोरा है, क्या सफ़ेद है, क्या काला है, आपको पता चल रहा है। क्या नेगेटिव है, क्या पॉजिटिव है, आपके आसपास का माहौल, आसपास के लोग कैसी सोच रखे हैं, ये सब आपको पता चल रहा है। और कौन सा इंसान किस नियत से जुड़ रहा है, ये भी आपको आपके क्राउन चक्र के थ्रू, आपकी इंट्यूशन पावर, आपको डाउनलोड्स आने लगते हैं, होंगे या आने वाले हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है बहुत जल्दी। यहाँ पे देखिए 2 बार ये एनर्जी निकल के आ गई कि 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ये इंसान इस समय कहीं, मैंने कहा ना, कहीं कैद में पड़ा हुआ है, कहीं भी हो सकता है, या फिर किसी हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। बाहर इसके फैमिली के लोग देखिए खिड़की से देख रहे हैं, विंडो से, लेकिन इसके पास कोई नहीं आ रहा। सब मतलब परस्त लोग इससे जुड़े हुए थे, इसका सबने इस्तेमाल किया, पर इसका बुरा समय आया, कोई इसके साथ नहीं है, क्योंकि ये इंसान खुद गलत था, लोगों ने इसका साथ छोड़ दिया,
यूज़ करने को लोगों ने कर लिया, पर अभी इसके बुरे वक्त में कोई इसके साथ नहीं है। 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, इस इंसान को रातों में सोते हुए डर लगता है क्योंकि इसने आपके ऊपर बहुत सारे स्पेल्स किए थे। टावर मूवमेंट यानी डेथ स्पेल, आपके ऊपर बहुत खतरनाक स्पेल इस इंसान ने किया था क्योंकि आपसे जलन, इसको बहुत चिढ़न थी। ये आपको हराने के लिए, आपको डैमेज करने के लिए इसने कोई ना कोई स्पेल आपके ऊपर किया था। अब यही स्पेल इसके ऊपर बैकफायर हो चुका है, जहाँ इसे रातों को नींद नहीं आ रही। अगर नींद आती भी है तो इसे डर लगा रहता है कि 3 तलवारों, कब इसके ऊपर 3 तलवारें गिर जाएंगी इसके ऊपर और इसका पूरा खात्मा कर सकती हैं। इसे रात में ना सोते समय बहुत डर लगता है, या डरावने सपने या डरावने चेहरे इसे, या भूत प्रेत इसे दिखते होंगे, क्योंकि ये जो इसके ऊपर एनर्जी बैकफायर हुई है ना, ये इसे जीने नहीं दे रही, सोने नहीं दे रही। इसे बहुत ओवर थिंकिंग कर रहा है ये इंसान कि क्या करूं, कैसे निकलूं इस सिचुएशन से। निकल नहीं पा रहा है, आपसे बोल नहीं सकता, एकमात्र आप ही है जो इसकी सहायता कर सकते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये इंसान को ऐसा लगता है अगर आप इसके जीवन में इसकी मदद कर दो तो ये बाहर आ जाएगा, और जो इसके पास पैसे नहीं, जो एक पॉवर्टी से जूझ रहा है, तो ये इसकी इंतज़ार ख़त्म हो जाएगा। इसको कहीं ना कहीं से पैसे अरेंज कर लेगा। बस एक बार ऐसी स्टक सिचुएशन से आप इसे निकाल दो। कहाँ, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी, इसे आपने कहाँ पे स्टक कर रखा है? क्या जेल में है ये? प्लीज़ गाइड मी, क्या ये जेल में है या मेंटल जेल में कैद है? अपने ही बनाए हुए, अपने ही थॉट्स में ये कैद हो गया है, ज़्यादा दिमाग चला रहा था। तो क्या आपने इसे मेंटल जेल में कैद किया या फिजिकल जेल है? कहाँ पे कैद है ये? क्यों, कहाँ पे उल्टा लटका हुआ है? प्लीज़ गाइड मी यूनिवर्स, मेरे इस सवाल का जवाब दें। यहाँ पे देखिए, ये इंसान जो है ना, किसी ऐसे अमीर, किसी ऐसे फेमस इंसान से इसका पंगा हुआ है या तो, और इसी में आपका कर्मा भी जुड़ा हुआ था। किसी ऐसे फेमस इंसान से जो काफ़ी नेम फेम उसका है, उसके साथ इसका झगड़ा हुआ या पंगा हुआ है। इस इंसान ने ही इसको कहीं पे स्टक करवा दिया है। कहाँ स्टक करवा दिया नहीं पता। यहाँ पे इस वॉन्ड में क्राउन है, यानी कि इस इंसान को हर हाल में, जो ये इंसान कैद है ना, इसे जीतना था। किसी पावरफुल इंसान से इसके पंगे हुए हैं और उसी पावरफुल इंसान ने हो सकता है इसे जेल में डलवाया हो, ऐसा लग रहा है, क्योंकि ऐसे इंसान से जाके टकरा गया जिससे कभी नहीं जीत सकता था। हाँ, ये जेल की ही एनर्जी आ रही है। कहीं पे जेल में कैद है या फिर मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है इसके अंदर बहुत ज़्यादा। किसी बहुत पावरफुल इंसान से ये टकरा गया और ये कहीं पे स्टक कर दिया गया है। यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। यहाँ पे आपको आपके मेहनत का फल मिलता हुआ दिख रहा। आपने पास्ट में, यानी कि अब आपकी लाइफ जो है इस समय मुझे बहुत अच्छी दिख रही है, लेकिन पास्ट में आपने बहुत संघर्ष किया है पैसे के लिए। बहुत ज़्यादा आपने अपने पैसे को फिक्स करने के लिए बहुत मेहनत की है। अभी आप अपने लाइफ में आगे एक बहुत सेटल लाइफ जीने वाले हो। आपकी ग्रोथ यहाँ पे दिख रही है। बहुत सारे लोग आपको अप्रिशिएट करने वाले हैं। आपके मेहनत का फल आपको मिलता हुआ दिख रहा है। बहुत सारे लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे। हो सकता है आपको लोग जगह जगह पे जानेंगे, लोग आपको जानेंगे, पहचानेंगे आपके काम की वजह से। बहुत अच्छा आपका काम लोगों को पसंद आएगा। तो कौन है ये जो आपकी ज़िंदगी से झटक दिया गया है? तो आपकी ज़िंदगी में ये एक ऐसा इंसान है जो बहुत ज़्यादा आपसे इमोशनली जुड़ा हुआ है। आपका पार्टनर हो सकता है, फैमिली का कोई मेंबर हो सकता है, जिसकी नीयत आपके लिए अच्छी नहीं थी, इसलिए यूनिवर्स ने इसे झटक दिया, इसको जाने पे मजबूर कर दिया है। पैरों में इसकी बेड़ियां पड़ने वाली हैं यहाँ पे। तो मुझे लग रहा है कि इस इंसान ने किसी पावरफुल इंसान से पंगा ले लिया है जिसने इसे जेल का रास्ता दिखा दिया है, या फिर मेंटल जेल में ये इंसान कैद हो गया है। 9 ऑफ कप्स, मैंने कहा था ना, आपको आपके मेहनत का फल मिलता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत सारी खुशियाँ आपके जीवन में आ रही, विश फुलफिलमेंट आपके जीवन में होता हुआ मुझे दिख रहा है। और यहाँ पे 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आपने अपने इमोशंस में भी बहुत अच्छा काम किया है। बहुत इमोशनल पर्सन आप हो सकते हैं, जहाँ पे बार बार किसी ने टावर मूवमेंट क्रिएट किया, आपके इमोशंस का बहुत गलत तरीके से फ़ायदा उठाया गया है। तो अभी आपने अपने इमोशंस पे बहुत अच्छा काम किया है। अब ना आप बहुत इमोशनल हो, ना बहुत प्रैक्टिकल हो, लोगों से बहुत ही बैलेंस होकर डील करते हो। आपकी लाइफ की एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ पे ख़त्म हो रही है।
क्योंकि नहीं तो आपको पास्ट में आपको बहुत छला गया है, आप के इमोशंस का फ़ायदा उठा के आप से पैसे ऐंठे गए। यहाँ पे पैसे की एनर्जी, यहाँ पे पेंटिकल्स की एनर्जी आई। किसी ने तो आपसे पैसे ऐंठे और आपको वापस नहीं दिया, कहीं पे आपका पैसा फंस गया है, किसी इंसान ने आपका पैसा लिया और वो वापस नहीं कर रहा। काफ़ी इमोशनल होने के कारण आपने देखिए अगेन आ गया पे पेंटिकल्स की एनर्जी फिर से आ गई, 6 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे आपके लिए एक बहुत बड़ी गाइडेंस निकल के आ रही है। आप पैसों का, डायरेक्ट पैसों का आप दान ना दें, आपको दान करने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पे आपको डोनेशन देने के लिए बोला जा रहा है, लेकिन डायरेक्ट पैसे आपको डोनेट नहीं करने हैं। पैसे से खरीद के किसी नीडी पीपल्स की, जिस चीज़ की भी उनको नीड है उसे आपको प्रोवाइड करवाना है। ये जो आपका पैसा फंस गया ना किसी के द्वारा, किसी ने पैसे लिए और आपको वापस नहीं कर रहा है, यहाँ पे फ्लो आ जाएगा। ये पैसे चाहे आपको किस्तों में मिले पर मिल जाएंगे। आप पैसे का ही आपको डोनेट करना है, लेकिन डायरेक्ट पैसा नहीं किसी को देना। जैसे कोई नीडी पीपल है, उसको क्लोथ की ज़रूरत है, तो आप उसे पैसों से खरीद के उसी के नियत से निकाल दीजिए उतने पैसे और इसे एक क्लोथ दे दीजिए, खाने को कुछ दे दीजिए, उसी के नियत से वो पैसे खर्च कीजिए। कि सपोज़ आपने 200 रुपीज़ निकाला और आप किसी को खाना खिला दीजिए उस पैसे से जो आपने निकाल दिया। उसे वापस अपने घर लेके मत जाइए या आप उसको मत खाइए, जिसके भी नियत से आपने निकाल दिया उतना आप डोनेट कर दीजिए। पैसा नहीं देना, खिला पिला सकते हैं। कोई मेडिसिन की ज़रूरत है उसे मेडिसिन दे सकते हैं। डॉक्टर को, अगर उस इंसान के पास नहीं पैसे हैं, डॉक्टर को उसे दिखाना है तो आप ये भी कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर किसी के पास कपड़े नहीं है तो उस पैसे से आप उसे कपड़े खरीद के दे सकते हैं। यह आपके लिए एक बहुत बड़ी गाइडेंस निकल के आई है। तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ पे कुछ नंबर्स देखते हैं। 7 नंबर, 13 नंबर, 16 नंबर, 6 नंबर एंड 4 नंबर, 7 नंबर, 6 नंबर अगेन, 2 नंबर, 9 नंबर, 8 नंबर। तो 6 नंबर की एनर्जी बार बार आई है। अगर आप ये डोनेट करते हैं तो यहाँ पे आपका जो मनी अटका पड़ा जहाँ पे है वो आपको वापस मिलेगा। अगर एक साथ नहीं मिला तो आपको पार्ट में ज़रूर मिलेगा। वो यहाँ पे आप इस डोनेशन को करना बहुत ही आपके लिए कंपलसरी है। बहुत ज़बरदस्त मुझे ये एनर्जी फील हो रही है। आपके मनी में फ़्लो आएगा, मनी वापस मिलेगी। अगर मनी में स्टकनेस थी वो भी यहाँ पे फ़्लो में आ जाएगी। तो आपके लिए एक बहुत बड़ी गाइडेंस निकल के आ रही है। 6 नंबर यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है। आपकी वीनस यहाँ पे एक्टिवेट हो रहा, धन भी देगा, आपको खूबसूरती भी देगा, दोनों चीज़ें देगा। बस आपको ये डोनेशन करना है। तो अगर आपको 6666666 दिख रहे हैं तो ये एंजल नंबर आपको क्यों दिख रहे हैं, आपको गूगल कर लेना है, आपको फुल डिटेल मिलेगी। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन सा मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 9th मंथ, 6th मंथ, 8th मंथ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। और अब देखते हैं यहाँ पे एज क्या निकल के आ रही है। यहाँ पे 39, 42, 46, 48, 53, 57, 59, यहाँ पे 60 भी एज है किसी की हो सकती है, और 55 भी यहाँ पे एज निकल के आ रही है। अब हम देखेंगे यहाँ पे बर्थडे डेट किसी भी मंथ की 7, 13, 11, 19, 9, 6, 16, 7, 20, 17, 18, 21, ये आपकी किसी भी मंथ की बर्थडे डेट हो सकती है। और अब हम देखेंगे नेम इनिशियल्स। उससे पहले हम आपके लिए एक गाइडेंस ले लेते हैं एंजल्स के। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, प्लीज़ आंसर दीजिए। क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए? इफ़ यू बिलीव, बोला जा रहा है आप जी, अगर आपका बिलीव पक्का है और आप अगर डिवाइन से जो भी चाहते हैं, ईश्वर से जो भी मांग रहे हैं, और इस मांगने में आपका बिलीव अगर पक्का है, आप ये
100% कन्फर्म आपको ऐसा लगता है, आप जो मांगेंगे ईश्वर से, इतना विश्वास है, इतना भरोसा है कि आप जो भी ईश्वर से प्रार्थना कर रहे, जो आप मांगना चाह रहे, आपको नीड है उस चीज़ की, आपकी 100% बोला कि इफ़ यू बिलीव, वो आप अचीव करेंगे उन चीज़ों को। अगर आप बिलीव है तो, नहीं बिलीव है तो बात अलग है फिर। नो, अगर ओह माय गॉड, देखिए बिलीव है तो आप अचीव करेंगे जो चाहते हैं, नहीं बिलीव है तो नो, आप अचीव नहीं कर सकते। सारा मदार यहाँ पे आपके बिलीव का है। तो चलिए देखते हैं नेम इनिशियल्स यहाँ पे क्या आ रहे हैं। ACHRIKLVDSTK तो फ्रेंड्स, यही थी आज की रीडिंग। इस रीडिंग को मैं यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।